नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जुलाई माह का संपूर्ण करंट अफेयर पढ़ा। उससे दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 1 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 के मध्य जो हमारा करंट अफेयर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आप लोग अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय को मंजूरी दी। तो दोस्तों जो BBNL यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसका दोस्तों विलय जो है यहाँ पर BSNL होगा। BSNL आप लोग लिख लीजिएगा। BBNL का जो विलय है वह BSNL के साथ हुआ है, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग BSNL कर लीजिए, BSNL। तो BBNL का जो विलय है वह दोस्तों BSNL के साथ हुआ है, भारत संचार निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना सन 2000 में हुई है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। तो दोस्तों जो वित्त वर्ष 21-22 है, इसमें दोस्तों भारत को जो FDI किस देश से सर्वाधिक प्राप्त हुई, तो दोस्तों वह सिंगापुर है। सिंगापुर से हम लोगों को सर्वाधिक FDI प्राप्त हुई है। और दोस्तों जो सर्वाधिक निवेश किस राज्य में हुआ है वह कर्नाटक राज्य है। सर्वाधिक निवेश सिंगापुर से, और किस स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में। आगे दोस्तों देखते हैं, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त किए गए। तो दोस्तों दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा जी नियुक्त किए गए, और यह ITBP के महानिदेशक रह चुके हैं। और दोस्तों इसके पहले जो पुलिस आयुक्त थे वह राकेश अस्थाना जी थे। अगला पॉइंट दोस्तों, UPSC के चेयरमैन वर्तमान में कौन है। डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है, अल नजाह चौथा। ये दोस्तों अल नजाह जो 4th ये सीजन इसका है, यह संयुक्त अभ्यास 2022 या किसके मध्य किया गया। तो दोस्तों यह भारत और ओमान के मध्य हुआ है, भारत और ओमान के मध्य, अल नजाह 4। और दोस्तों इसका आयोजन जो है महाजन फील्ड बीकानेर में किया गया। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। तो जो MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर हैं वह दोस्तों हम लोगों को अमेरिका से प्राप्त हुए हैं। आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ ने किसके साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ, इसने दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो अधिक से अधिक पदक जीत सकें, इसीलिए दोस्तों यह स्थापित किया गया। आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, एक्स विनबैक्स 2022 सैन्य अभ्यास, या दोस्तों किन देशों के मध्य है। भारत और वियतनाम के मध्य, भारत और वियतनाम के मध्य एक्स विनबैक्स 2022। इसका आयोजन दोस्तों हरियाणा में होगा। अगला पॉइंट हमारा है, किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओतुन्या नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों मोसी ओतुन्या नाम से सोने के सिक्के किसने लॉन्च किए, जिम्बाब्वे ने। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों जो महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब इंग्लैंड ने जीता, और इसका आयोजन कहाँ किया गया, इंग्लैंड में ही आयोजन हुआ। उपविजेता जर्मनी रहा। तो महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यह दोस्तों इंग्लैंड में आयोजित हुआ, इंग्लैंड इसका विजेता भी रहा, और उपविजेता जो जर्मनी रहा। अगला पॉइंट दोस्तों है हमारा, द्रास में पॉइंट 5140, जो द्रास में पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो दोस्तों इसका नाम बदलकर अब गन हिल रख दिया गया। यह चीज़ आप लोग विशेषकर ध्यान रखें कि द्रास में जो पॉइंट 5140 था, इसका नाम अब क्या है,
इसका नाम दोस्तों गन हिल है। आगे दोस्तों देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो दोस्तों जो मंकी पॉक्स है इसकी निगरानी के लिए दोस्तों डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठन किया गया है। और दोस्तों जो मंकी पॉक्स है यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है और यह दोस्तों एक जूनोटिक बीमारी है। आप लोग यह चीज़ ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको मंकी पॉक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, ओबीसी के अंदर उपवर्गीकरण के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया। तो ओबीसी के अंदर उपवर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग गठित किया गया है, रोहिणी आयोग। आगे दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है, जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया। तो जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए रंजन प्रसाद देसाई आयोग गठित किया गया था, रंजन प्रसाद देसाई आयोग। आगे दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट हमारा है, 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-02 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों यह SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसके द्वारा EOS जो 02 है और आज़ादी सेट इनका लॉन्च या SSLV द्वारा किया गया। SSLV जो दोस्तों है यह छोटे उपग्रहों को भेजने के लिए निर्मित है। इसका भार 110 टन है और दोस्तों यह 500 किलोग्राम के पेलोड को कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। इसमें दोस्तों जो ये आज़ादी सेट और EOS-02 प्रक्षेपित किए गए दोस्तों असफल है हमारे, लेकिन यह एक हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी कि हम लोग अब छोटे जो उपग्रह हमारे हैं उनको भेजने के लिए कोई बड़ी जो PSLV है या हमारी एक इससे पहले जो थी GSLV, इसका दोस्तों उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग ये जो छोटे सैटेलाइट हैं उनको भेजने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसके पहले जो PSLV C-52 से EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 उपग्रह जो है वह लॉन्च किया गया था। यह दोस्तों 2022 का हमारा पहला उपग्रह था। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो EOS-04 है यह 2022 का हमारा पहला उपग्रह है। इसके अलावा दोस्तों जो PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एरियन 5 से GSAT-24 उपग्रह लॉन्च किया गया और दोस्तों यह लॉन्च कहाँ से किया गया है, कोरू फ्रेंच गुआना से। जो GSAT-24 है यह दोस्तों टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। अगला दोस्तों पॉइंट हमारा है, पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया। तो दोस्तों जो पत्र सूचना कार्यालय है इसके प्रधान महानिदेशक का जो पद है वह सत्येंद्र प्रकाश जी को दिया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं अगला हमारा पॉइंट है, विश्व स्तनपान सप्ताह। तो दोस्तों जो विश्व स्तनपान सप्ताह है यह 1 से 7 अगस्त को मनाया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। यह चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है वह 1 से 7 अगस्त के मध्य मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और वीर बाल दिवस यह 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दोस्तों जो दिवस हैं आपके यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल इनका रट्टा मार लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। गूगल ने कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। तो दोस्तों यह 10 शहरों में लॉन्च करेगा। आगे दोस्तों देखते हैं, भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम है इसने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हराकर गोल्ड जीता है।
आगे दोस्तों अगला पॉइंट है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा। तो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो दोस्तों केरल है। केरल राज्य पहला है। आगे आप लोग देखिएगा, भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट। तो भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट जो है केरल है। अगला पॉइंट हमारा, सी स्पेस क्या है। तो दोस्तों जो सी स्पेस है यह भारत का पहला OTT प्लेटफॉर्म है और इसे केरल ने लॉन्च किया है। तो सी स्पेस क्या है, अगर आपसे पूछ दे सी स्पेस क्या है, तो यह भारत का फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म है और इसे केरल ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट हमारा, स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो सुरेश एन पटेल। जो 3 अगस्त को CVC के रूप में हमारे सुरेश एन पटेल जी ने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों CVC का गठन संस्थानम समिति की सिफारिश पर किया गया और इसका जो कार्य है भ्रष्टाचार को रोकना। इसको दोस्तों 2003 के एक्ट से वैधानिकता प्रदान की गई। और CVC की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इनकी नियुक्ति जो सुरेश पटेल जी की नियुक्ति हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार जी। अगला पॉइंट दोस्तों है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर सिंह NK सिंह। आगे दोस्तों देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी। CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर जी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। तो छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र किसने लॉन्च किया, असम राज्य ने। आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया। तो आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कहाँ की है, किस राज्य ने लॉन्च की। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP मनीषा रोपेटा ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा है, 3 अगस्त को भारत के 10 रामसर स्थल जो हैं वह सूचीबद्ध किए गए हैं। तो भारत में अब कितने रामसर स्थल हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो रामसर स्थल हैं भारत में वह 64 हो गए हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो इस समय दोस्तों तो वर्तमान में है 75। तो दोस्तों सबसे पहले थे 49, उसमें पिछले वीडियो में हमने बताया कि 5 जोड़े गए हैं। तो 49 से बढ़कर 54 हुए, 54 में अब 10 और जोड़े गए तो 64 हो गए। इस बार दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि 11 और जोड़े गए हैं, जिससे वर्तमान में हमारे 75 वेटलैंड हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, मैट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत की कितनी रामसर साइट शामिल हैं। तो जो मैट्रिक्स रिकॉर्ड है इसमें भारत की कितनी रामसर साइट शामिल हैं। इसमें दोस्तों दो रामसर साइट भारत की जो हैं वह इस रिकॉर्ड में शामिल हैं। इसमें दोस्तों जो मैट्रिक्स रिकॉर्ड है वह दोस्तों जो आदिभूमि नष्ट हो रही हैं उनको इसमें रखते हैं मैट्रिक्स रिकॉर्ड में। इसमें भारत की कौन सी 2 शामिल हुई हैं। पहली दोस्तों केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है, दूसरी लोकटक झील मणिपुर वाली। या दोस्तों ये दोनों मैट्रिक्स रिकॉर्ड में इस बार शामिल की गई हैं। आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, पहला सौर महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है। तो जो आंचल शर्मा हैं या दोस्तों
पहली जो सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन है, इसकी कप्तान है आंचल शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? लिसा स्टालेकर, जो ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? लिसा स्टालेकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज जी। और अगला पॉइंट है, भारतीय प्रेस परिषद पीटीआई की नई प्रमुख कौन है? भारतीय प्रेस परिषद की नई प्रमुख रंजना प्रसाद देसाई जी। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज और पीटीआई की नई प्रमुख रंजना प्रसाद देसाई जी। अगला पॉइंट दोस्तों, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट के समिति की अध्यक्ष कौन है? तो लवलीना बोरगोहान जी, जो असम से संबंध रखती हैं, वह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के लंगर सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है? तो दोस्तों, यह जो वेधशाला है हमारी, वह मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। इसे दोस्तों जो लुप्तप्राय विरासत वेधशालाएँ हैं हमारी, उसमें जोड़ा गया है। आगे दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, 2 अगस्त 2022 को किसने प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर? तो दोस्तों श्वेता सिंह, इनको पीएमओ में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, पीआईबी के नए महानिदेशक सत्येंद्र प्रधान जी हैं। पीआईबी के नए महानिदेशक कौन है? सत्येंद्र प्रधान जी। अगला पॉइंट है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन हैं? तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त हैं संजय अरोड़ा जी। पीआईबी के नए महानिदेशक सत्येंद्र प्रधान, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और खादी ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी, इसके नए अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। यह आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो नई नियुक्ति हुई हैं, इनको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में हमारे यहीं से अधिक प्रश्न बनते हैं। तो पीआईबी के नए महानिदेशक सत्येंद्र प्रधान, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, खादी ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए अध्यक्ष मनोज कुमार। इससे पहले आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र में जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जी हैं। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग, 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो दोस्तों यह 50 आधार अंकों के साथ बढ़कर अब हो गई है 5.40%। इससे पहले दोस्तों 4.90% थी। इस बार 50 आधार अंक और बढ़े हैं, तो वर्तमान में 5.40% इस समय जो रेपो दर है यह हो गई है। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग, मौद्रिक नीति समिति वर्ष में 6 बार रिपोर्ट जारी करती है, प्रत्येक 2 माह पर। बैंक रेट इस समय कितनी है? 5.65%। रेपो रेट 5.40%। रिवर्स रेपो रेट 4.50% है। तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बैंक रेट है वह 5.65%, रेपो रेट 5.40%, रिवर्स रेपो रेट जो है वह 4.50% है। आगे देखते हैं दोस्तों कि देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। तो जो वर्टिकल सिटी है द लाइन, यह किस देश में बनाई जा रही है? सऊदी अरब में बनाई जा रही है। और यह किस प्रोजेक्ट के तहत? नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। आगे दोस्तों देखते हैं, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव हमारे राजीव गाबा जी हैं। इनका कार्यकाल जो है दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस समय वर्तमान में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद जी हैं। और दोस्तों जो कैबिनेट सचिव हमारे राजीव गाबा जी, इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब या दोस्तों हैदराबाद में स्थापित किया गया। टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, या दोस्तों इस बार 2 शहरों को, हैदराबाद मुंबई को
टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया। विंग्स इंडिया 2022, इसका दोस्तों आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में होगा। आगे दोस्तों, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कौन सा है? हैदराबाद। ओपन रॉक संग्रहालय यह हैदराबाद में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, किस राज्य में स्थित ओमकारेश्वर बांध दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? तो ओमकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट बन रहा है, यह दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों जो ओमकारेश्वर बांध है यह दोस्तों मध्य प्रदेश में, खंडवा मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता दोस्तों 600 मेगावाट है, क्षमता 600 मेगावाट है। अगला पॉइंट है हमारा, अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो दोस्तों रूपल चौधरी जी, जो मेरठ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इन्होंने जो विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसमें 2 मेडल जीते हैं और इसमें एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन कोलंबिया में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्तों जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी चुने गए हैं, जगदीप धनखड़ जी। और दोस्तों यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो दोस्तों झुंझुनू राजस्थान के निवासी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे वर्तमान में। दोस्तों व्यक्तिगत रूप से या 14वें उपराष्ट्रपति हैं और क्रम के रूप में आपसे पूछा जाए तो यह 16वें राष्ट्रपति हैं। तो व्यक्तिगत रूप से 14वें उपराष्ट्रपति और क्रम के रूप में 16वें उपराष्ट्रपति। दोस्तों 2 उपराष्ट्रपति हमारे रहे हैं, उनका कार्यकाल 2 बार हुआ है। उसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से 2 उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 2 बार रहा। पहले हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दूसरे हामिद अंसारी जी, इनका कार्यकाल जो है दोस्तों 2 बार रहा। तो इसीलिए दोस्तों व्यक्तिगत रूप से आपसे उपराष्ट्रपति पूछे जाए तो ये 14वें उपराष्ट्रपति होंगे और क्रम के रूप में 16वें होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है, किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? तो मोदी सर्किट जो है वह किस टाइगर रिजर्व में विकसित किया जा रहा है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में जो स्थित है। इसी का दोस्तों नाम जो है परिवर्तित किया गया है। क्या कर दिया गया इसका नाम? इसका नाम दोस्तों वर्तमान में जो आपकी इसी से नदी निकलती है रामगंगा, तो उसी के नाम पर इसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। आगे तो दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो दोस्तों विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष जो हैं केवी सुब्रमण्यम समिति, जो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगस्त 2022 में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है? तो दोस्तों जो भारत अब 45% जो है उत्सर्जन की में कमी लाएगा। तो यह क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जो अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी है इसको मंजूरी दी है। अब जो भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम 45% की कमी लाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य क्या है? तो नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य 2070 भारत का लक्ष्य है दोस्तों यहाँ। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट दोस्तों है, अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो CSIR है इसकी पहली महिला निदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इन्हें नियुक्त किया गया। इससे पूर्व दोस्तों जो शेखर मांडे जी थे, इनसे जो पूर्व थे और शेखर मांडे जी थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 2 वर्ष का है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई और इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर
सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जो अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 इसका खिताब दोस्तों भारत ने जीता, और यह खिताब भारत ने लगातार दूसरी बार जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। सैफ का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। फाइनल मैच जो था दोस्तों वो भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ, इसमें भारत ने जीत हासिल की। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को किस राज्य यूटी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RN जिम डस्टन से सम्मानित किया है? तो दोस्तों लद्दाख, जिसने जो दलाई लामा जी हैं इनको अपने राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार डीपाल RN जिम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया। जो दलाई लामा जी हैं यह दोस्तों 14वें धर्मगुरु हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है, और उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित होगा। आगे देखते हैं दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो हमारा है, अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया यूएसए इसका खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आर्या वाल्वेकर, इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो दोस्तों न्यू जर्सी USA में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, मिसेज इंडिया USA का खिताब अच्छी जैन ने जीता। मिस यूनिवर्स 2022 हरनाथ संधू ने जीता। मिस वर्ल्ड जो है कैरोलिना ब्लास्का जो पोलैंड की निवासी हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल जी ने जीता। यह चीज़ आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये 3 तो आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। और इनके जो आयोजन स्थल हैं यहाँ भी आप लोग देखिएगा कि मिस यूनिवर्स 17वीं प्रतियोगिता थी और इसका आयोजन इजराइल में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों रानीखेत उत्तराखंड में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट हमारा, किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? तो दोस्तों जो पहला कृत्रिम भ्रूण है वह इजराइल में विकसित किया गया और वीजमैन इंस्टीट्यूट द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा है, 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आयोजित की गई है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, इसके प्रमुख जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अनुच्छेद कौन सा? 263 है, और इसका गठन दोस्तों सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया। अगला है दोस्तों क्षेत्रीय परिषद यानी जोनल काउंसिल, इसके प्रमुख होते हैं दोस्तों गृह मंत्री, और वर्तमान में ये 6 हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ इसका उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। और उपाध्यक्ष दोस्तों ये विश्वनाथ आनंद जी हैं, और अध्यक्ष हैं वह आर्केडी वोरकोविच हैं। FIDE की स्थापना 20 जुलाई 1924 को किया गया, और इसका मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है। आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने पंचामृत योजना लॉन्च की है, और किसके लिए? गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 है इसे उच्च स्तर पर लागू करने के लिए गोवा राज्य ने मंजूरी दी है। दोस्तों प्राइमरी स्तर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसे उत्तराखंड राज्य ने लागू किया सर्वप्रथम। प्राइमरी स्तर पर आपसे पूछा जाए तो सर्वप्रथम लागू किया उत्तराखंड ने, और उच्च शिक्षा संस्थान में पूछा जाए तो दोस्तों लागू किया गोवा ने। और अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 किसने सर्वप्रथम लागू की, वह तो दोस्तों हमारा राज्य हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है, 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन
गांधीनगर गुजरात में होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर वी प्रणव हैं और यह चेन्नई के निवासी हैं। आयु इनकी 15 वर्ष है। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों सिंगापुर ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इनसे जुड़े जो स्थल हैं उनको 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है, अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? तो दोस्तों जो AIFF इसका सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुनील छेत्री को चुना गया और यह 7वीं बार चुने गए हैं। महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण को चुना गया और AIFF इसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। आगे दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है, 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 संपन्न हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में। शुभंकर क्या था? थम्बी था। ये आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका था। इसमें दोस्तों जो ओपन श्रेणी है इसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? उज्बेकिस्तान की। सेकंड रैंक है वो आर्मेनिया की है और थर्ड रैंक हमारे भारत की है। थर्ड रैंक भारत की है। महिला श्रेणी में दोस्तों फर्स्ट रैंक जो है वह यूक्रेन की है और सेकंड रैंक हमारे भारत की है। आप लोग ध्यान रखिएगा, विशेषकर आप लोग इसका आयोजन स्थल, इसका शुभंकर और भारत की स्थिति इसमें ध्यान रखिएगा। इसका क्रम भी ध्यान रखिएगा, कौन सा है? 44वां क्रम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया? तो दोस्तों पानीपत हरियाणा में दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है हमारा, ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र, इसका जो यह कहाँ स्थापित किया गया? ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र यह पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया। बायो CNG संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र या दोस्तों खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो दोस्तों भारत के 49वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह दोस्तों उदय उमेश ललित यह होंगे और इनका कार्यकाल 74 दिन का है। तो दोस्तों इसके बाद अगले जो हमारे चीफ जस्टिस होंगे उनके नाम की भी घोषणा कर दी गई है। वह दोस्तों हमारे होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वह केवल 74 दिन का है, इसीलिए जो अगले चीफ जस्टिस हैं हमारे उनके नाम की भी घोषणा कर दी गई है। जो 50वें नंबर के हमारे होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी होंगे। आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों जो टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स या दोस्तों अमेरिका की निवासी थी और इन्होंने संन्यास की घोषणा की। इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है, कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने जो अभिनेता पुनीत राजकुमार जी इनको कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। इनका दोस्तों हाल ही में अभी निधन हो गया है, यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री है उनके जाने माने अभिनेता रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला पॉइंट हमारा है, किस राज्य ने NRC को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है? तो दोस्तों जो NRC को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प मणिपुर राज्य ने लिया है और मणिपुर के जो CM हैं वर्तमान N बीरेन सिंह। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा, दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे देखते हैं दोस्तों, स्माइल 75 पहल का संबंध किससे है? स्माइल 75 पहल का संबंध
दोस्तों बेसहारा लोग हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराने से है। इसका प्रारंभ दोस्तों नई दिल्ली से किया गया और इसका प्रारंभ जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा सीधा कि स्माइल जो 75 पहले इसका संबंध किससे है? तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा, इसका संबंध जो है बेसहारा लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने से है। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों यह जो स्वीकृति है हमारी वह 31 दिसंबर 2024 तक के लिए लागू कर दी गई, इसको बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों जो पीएम आवास योजना शहरी थी वह 25 जून 2015 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य था दोस्तों 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना, लेकिन इसको दोस्तों 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इसका जो कार्यकाल था वो इस योजना का वो बढ़ा दिया गया और अब 31 दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं में इस समय जो त्वचा रोग चल रहा है लंपी, इससे बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग डबल टिक कर लीजिएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? इसका नाम है दोस्तों लंपी प्रोवैक। दोस्तों जो लंपी रोग है इसके लक्षण क्या हैं? त्वचा पर दोस्तों छाले पड़ जाते हैं और इसमें दोस्तों अधिकतर जो गायें हैं वह प्रभावित हो रही हैं। यह रोग दोस्तों सर्वप्रथम जाम्बिया देश में देखा गया और दोस्तों इसका जो लंपी प्रोवैक है यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा के द्वारा तैयार किया गया है। अगला पॉइंट दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज किरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। तो जो कि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज किरोन पोलार्ड है, इन्होंने 600 T20 मैच खेले और यह सर्वाधिक हैं किसी भी क्रिकेटर के द्वारा खेले गए मैचों से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। यह दोस्तों 12 अगस्त को मनाया गया। 2022 की थीम क्या है? अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। यह दोस्तों 2022 की थीम थी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, देखिएगा आप लोग, 16 से 23 अगस्त 2022 तक पहली खेलो इंडिया हॉकी टीम जो अंडर 60 है का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। तो दोस्तों पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग। दोस्तों जैसे IPL होता है उसी तर्ज पर यह लीग भी शुरू की गई है। तो इसका जो पहला चरण है उसका आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली से किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन d'honneur से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों जो कांग्रेस नेता शशि थरूर जी हैं, इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन d'honneur से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों इसी पुरस्कार का जो अन्य नाम है वो आप लोग देख लीजिएगा, शेवलियर डे ला लीजियन d'honneur, इसी पुरस्कार का दूसरा नाम है। यह दोस्तों पुरस्कार है, इससे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनको यह पुरस्कार दिया जा चुका है और इस बार दोस्तों जो कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी हैं, इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है उदार शक्ति वायुसेना अभ्यास। यह किसके मध्य होगा? भारत और मलेशिया के मध्य। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला पॉइंट हमारा है US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो दोस्तों जो US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो भारतीय हैं वह प्रोफेसर रामधर सिंह, यह नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा है IMF की मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर फोटो में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वह दोस्तों गीता गोपीनाथ जी हैं, गीता गोपीनाथ जी। और दोस्तों जो US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले पहले सामाजिक मनोवैज्ञानिक वह प्रोफेसर रामधर सिंह जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
अगला पॉइंट हमारा है, उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों यह ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। और उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? या दोस्तों कंगना रनौत जी हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 का कहाँ आयोजन किया गया? जो दोस्तों दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेघालय राज्य में। और इससे पहले जो दोस्तों पहले उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल थे वह 2018 में आयोजित किए गए और इनका आयोजन मणिपुर में हुआ। इस बार दोस्तों 2022 में यह दूसरे हैं और इनका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 13 अगस्त को भारत के रामसर स्थलों की सूची में 11 और नए आर्द्रभूमि शामिल की गई हैं। अब देश में इनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों अब जो रामसर स्थल हैं वह बढ़कर 75 हो गए हैं। मैंने आपको पहले बताया था, पहले 49 थे, उसके बाद 54 हुए, उसके बाद बढ़कर 64 हुए, अब वर्तमान में 75 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है, 14 अगस्त को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वे थे, तो दोस्तों जो राकेश झुनझुनवाला थे वो भारत के प्रसिद्ध निवेशक और कारोबारी थे। ये दोस्तों राकेश झुनझुनवाला, ये दोस्तों शेयर बाज़ार के बहुत बड़े जाने माने शख्सियत हैं, इनका आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, या निवेशक और कारोबारी हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है विभाजन विभीषिका दिवस। जो विभाजन विभीषिका दिवस है यह दोस्तों 14 अगस्त को मनाया जाता है, 14 अगस्त को। अगला पॉइंट हमारा है, कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो दोस्तों सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है, किस राज्य ने एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की है? तो दोस्तों एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार ने लागू की है। इसमें दोस्तों विधायक जो हैं उनको पेंशन जो है वह एक बार ही मिलेगी। इससे पहले दोस्तों पंजाब या किसी अदर जो गवर्नमेंट हैं उसमें आप लोग जानते होंगे कि जो विधायक हैं वह जितने बार विधायक रहता है उसको उसके कार्यकाल के हिसाब से उतने बार पेंशन दी जाती है। लेकिन पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत जो विधायक है वह कितनी बार भी विधायक रहे लेकिन पेंशन उसको एक बार की ही मिलेगी। तो एक विधायक एक पेंशन योजना यह दोस्तों पंजाब सरकार ने लागू की है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो दोस्तों आप लोगों को प्रश्न सीधे याद हो जाएंगे और आप लोग इनको नोट भी कर लीजिएगा। यह दोस्तों आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, जो 15 अगस्त से 30 अगस्त तक का हमारा करंट अफेयर होगा उसकी वीडियो में। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।